गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है प्रशांत रीजनिंग मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास 11 में रीजनिंग के फार्मूला बताऊंगा। कैलेंडर रीजनिंग। तो इसके कुछ फार्मूला हम आपको बताएंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें कैलेंडर में दो प्रकार की होती हैं, एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष। साधारण वर्ष और एक होती है लीप वर्ष। इसमें कुछ फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो आप उसे ध्यान से देखें। साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, 365 दिन की होती है। 365 दिन की होती है। और लीप वर्ष 366 दिन। जिस वर्ष में 29 दिन होते हैं फरवरी में, और साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है फरवरी। लीप वर्ष में हर 4 वर्ष के बाद एक बार आती है। एक बार आती है लीप वर्ष। कभी कभी 8 वर्ष बाद भी आ जाती है। आती है। लीप वर्ष जो 4 से पूरा कट जाए, लीप वर्ष जो होती है ना, जो 4 से पूरा कट जाए, ठीक है। जैसे 1972, 1812, 2008 और 2020। अब देखो, 72 को ये हमेशा पीछे की 2 डिजिट लिए जाते हैं। जैसे हम 72 में
4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, कितने बचे? 2, 3, ठीक है। 4 एकम 4, 3 बचे, 4 8 32, यानी ये लीप वर्ष है। इसी प्रकार जब हम 12 को 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, 3 आ गए, और 08 में 4 का देंगे भाग, 4 दूनी 8, जो 4 से पूरा कट जाए उसको हम लीप वर्ष कहते हैं। इसी प्रकार 20 में हम 4 का देंगे तो 4 पंजे 20, यानी पूरा पूरा कट रहा है, तो ये हमारी कौन सी हो गई? लीप वर्ष हो गई। अब देखो साधारण वर्ष, इसी प्रकार साधारण वर्ष जो वर्ष 4 से ना कटे, 4 से ना कटे, यानी पूरा ना कटे, जैसे 1871, 2007 और 2006। अब ये 4 से नहीं कटेंगे, लास्ट के डिजिट ले लो, जैसे 1871, 2007 और 2006। अब जैसे हम 71 को 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 3, 31 बचे, 31 पाड़े में नहीं आता, यानी ये पूरा नहीं कटेगा। इसी प्रकार 7 नहीं कटेगा क्योंकि शेष आ रहा है इसमें। इसी प्रकार 6, ये 4 से नहीं कटेगा, तो ये हमारी कौन सी वर्ष हो गई? साधारण वर्ष। ये हमारी हो गई साधारण वर्ष। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष इसमें क्या होता है? जिसमें लास्ट में 2 जीरो आए, कम से कम 2 जीरो आने चाहिए, कम से कम 2 जीरो आने चाहिए, उसको हम कहते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष कहते हैं जो 400 से कटेगी, 400 से कटे। धीमे धीमे मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसे स्किप ना करें। जैसे 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 2000,
1700 और 1800। कम से कम 2 जीरो आए। 1900, 1500, इस प्रकार कम से कम 2 जीरो आए। यदि 400 से नहीं कटता है यदि 400 से नहीं कटता है तो ये साधारण वर्ष होगी। तो यह साधारण वर्ष होगी। साधारण वर्ष होती है। ठीक है। जैसे हम करते हैं, जैसे हम 1700 में 400 का भाग दें, 0 0 0 0 कट गया। 4 से 17 नहीं कटेंगे तो ये हमारी कौन सी वर्ष हो गई? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष हो गई। 1700 हमारी कौन सी वर्ष है? ये साधारण वर्ष। जो 400 से पूरी कट जाती है तो हमारी शताब्दी वर्ष होगी। यदि 400 से नहीं कटती है तो ये हमारी साधारण वर्ष होगी। शताब्दी वर्ष को हम इंग्लिश में लीप वर्ष कहते हैं। लीप ईयर। 400 से कट जाएगी, वो वाली ईयर लीप वर्ष होगी। और 400 से नहीं कटती है तो वो है साधारण वर्ष होगी। सप्ताह। सप्ताह। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 और 0 से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि रविवार। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। फिर से लूप बनेगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इस प्रकार सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं। और ईयर में 12 महीने 12 महीने होते हैं।
ईयर में 12 महीने होते हैं। ये आपको बेसिक जानकारी आपको बता रहे हैं जिससे कि आप अच्छी तरीक़ा से समझ सकें। देखो अब कुछ इसके एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि 21 मई, आंसर नहीं, थोड़ा मैं इसको एक आपको वो और बता दूं। जैसे कि हम मुट्ठी को दबा लेते हैं तो उसमें, जैसे हम मुट्ठी को दबा लेते हैं तो कुछ इस तरीक़ा से बनता है, ठीक है। तो ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा होता है, मुट्ठी का ऊपर वाला हिस्सा हमेशा 31 दिन का होता है, 31 दिन का। और ये वाला जो हिस्सा ये वाला जो नीचे की तरफ दशा होता है वो होता है 30 दिन का, 30 दिन का होता है। इसी प्रकार जब हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस प्रकार से हम देखते हैं। जब ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ऊपर का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, ये वाला 31 दिन का होता है। और ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये हमेशा 30 दिन का होता है। थोड़ा और बड़ा चित्र बना दूं मैं इसका। ये 31 दिन का और ये वाला 30 दिन का, ये 30 दिन का होता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि 21 मई 2021 को शुक्रवार है, शुक्रवार। तो इस महीने में कितने शुक्रवार होंगे, कितने शुक्रवार होंगे और किस तारीख को। किस तारीख को। देखो, मई 31 दिन की होती है। हम कैसे देखेंगे, जो हमने पिछले अभी बताया है। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और मई में ऊपर का जो हिस्सा जो होता है 31 दिन का होता है। इसी प्रकार 31 दिन का होता है। और इसने कहा है 21 मई। तो 21 मई धीमे धीमे इसीलिए बता रहा हूँ कि आप सही से समझ लें, फिर आप अपना रिवीजन करेंगे तो आप बहुत तेज़ी से निकलता चला जाएगा। अब 21 मई है तो इसमें हमारे अभी कितने दिन बचे। अब देखो 21 मई को क्या है हमारा, शुक्रवार।
इसमें पूछे गए कितने शुक्रवार होंगे। देखो 21 माइनस के 7 यानी एक 14 तारीख को शुक्रवार होगा, क्योंकि 21 को शुक्रवार है तो हम इसमें से 7 दिन घटा देंगे तो 14 तारीख को एक शुक्रवार होगा यानी फ्राइडे होगा। चौदह में से फिर हम 7 घटा देंगे तो 7 को फ्राइडे होगा। और 21 प्लस के 7 कर देंगे तो 28 तारीख को फ्राइडे होगा। यानी 14 तारीख को फ्राइडे होगा, 7 को फ्राइडे होगा और एक 28 को फ्राइडे होगा मई के महीने में। 21 मई को शुक्रवार है तो इस महीने में कितने शुक्रवार होंगे? कितने शुक्रवार होंगे? 1 2 3 यानी 3 शुक्रवार होंगे। दूसरा देखते हैं। 20 जून का बुधवार किसी वर्ष किसी वर्ष 20 जून का बुधवार रहा हो तो उस महीने में कितने रविवार होंगे? उस महीने में कितने रविवार होंगे। ठीक है, 20 जून का बुधवार है, जैसे कि 20 जून का बुधवार है तो हम इसमें क्या ढूंढेंगे? रविवार। तो हम इसमें से देखते हैं रविवार हमारा पहले कौन सी तारीख को पड़ा। यानी 17 जून को रविवार पड़ा। 17 जून को रविवार पड़ा, हमको ये पता चल गई। तो 17 माइनस के 7 यानी 3 दिन पीछे जाएंगे तो बुधवार, मंगलवार और रविवार। तो 17 जून को हमें क्या मिला? रविवार। अब 17 में से 7 घटा देंगे तो हमारे 10 तारीख को रविवार मिला। फिर 10 माइनस के 7 3 तारीख को रविवार मिला। और 17 प्लस के 7 यानी 24 तारीख को रविवार था। 24 तारीख को रविवार था। तो इस महीने में कितने रविवार हुए? 1 2 3 4 यानी जून में 4 रविवार हैं।
4 रविवार पड़े। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं नेक्स्ट। किसी वर्ष यदि 15 मई 2010 को बुधवार है, बुधवार, तो 16 जून 2010 कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो 15 मई 2010, मई के बाद जून आती है, क्या था हमारा? बुधवार। बुधवार, तो मई में शेष दिन कितने बचे? शेष दिन कितने बचे मई में? 16। इसी प्रकार 16 जून 2010 को तक इसमें कितने दिन बचे हमारे? 16 नहीं, दिन नहीं बचे हैं, क्योंकि 16 जून तक ही पूछा है। 15 मई से लेके 16 जून तक कितने बुधवार पड़ेंगे, यानी तो शेष 16 और 16 तक, 1 से लेके 16 जून तक प्लस कर लेते हैं, ये हो गए 32 दिन। अब 32 को 7 यानी सप्ताह 7 से भाग दे देते हैं, तो शेष फल हमारा 4 आएगा। 4 आएगा, तो इसमें क्या पूछा है? बुधवार है तो 16 जून को कौन सा दिन होगा? बुधवार प्लस 4। अब देखो, हमें बुधवार से प्लस 4 करने हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी 16 जून को रविवार होगा। 16 जून को क्या होगा? रविवार। 16 जून को रविवार होगा। बुधवार से हम 4 दिन आगे चलेंगे, बुधवार में 4 दिन जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा? रविवार। इसी प्रकार हम क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट और देख लेते हैं। किसी वर्ष मई महीने की महीने की 15 तारीख सोमवार से 2 दिन बाद
2 दिन बाद पड़ती है। उस महीने में कितने मंगलवार होंगे? उस महीने में कितने मंगलवार होंगे? अब देखो, किसी वर्ष मई महीने की 15 तारीख को सोमवार से 2 दिन बाद पड़ती है। सोमवार से 2 दिन बाद पड़ती है 15 तारीख। अब देखो, 15 मई 15 मई को क्या है? बुधवार। 15 मई को बुधवार है और सप्ताह 7 दिन का होता है। 7 दिन का, सप्ताह 7 दिन का होता है। 14 मई को 14 मई को मंगलवार। तो 14 माइनस 7, 7 को मंगलवार निकल आया। कितने मंगलवार होंगे ये पूछा है ना। देखो, 15 मई को बुधवार, 14 को मंगलवार, 14 में से 7 घटा दिए, कितने बचे? 7 तारीख को मंगलवार। फिर 14 प्लस के 7 करेंगे तो 21 तारीख को क्या निकला? मंगलवार। और फिर 21 प्लस के 7 28 तारीख को मंगलवार। ठीक है, ये निकले। तो उस महीने में कितने मंगलवार हुए हमारे? 1 1 2 3 4, यानी 4 मंगलवार इस महीने में होंगे। 4 मंगलवार होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 28 जुलाई 2020 को 2020 को मंगलवार है। तो 30 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? यही क्वेश्चन बताएंगे, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, देखो, 28 जुलाई 2020। अब इसमें कितने शेष दिन बचे हमारे? 3 शेष दिन बचे, क्योंकि 31 का महीना होता है। 31 का महीना होता है और शेष बचे हमारे 3। अब देखो, जुलाई 31
जुलाई से लेके नवंबर के बीच के महीने ले लेते हैं। 31 अगस्त, अगस्त 31 का होता है और सितंबर 30 का। सितंबर, फिर 31 का महीना अक्टूबर, और फिर नवंबर 30 का नवंबर। और उसने 30 नवंबर तक पूछा है तो हमें पूरा महीना लेना पड़ेगा, नवंबर का पूरा महीना। अब इनको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ के जो हमारा आंसर आता है 125 दिन। अब हम इसमें सप्ताह का 7 का भाग दे देंगे, शेष फल हमारा आएगा 6। शेष फल हमारा आएगा 6। 28 जुलाई को मंगलवार है तो मंगलवार में +6 कर देंगे। तो मंगलवार के बाद छठवां दिन कौन सा होगा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि और सोमवार। तो हमारा छठवां दिन हमारा सोमवार होगा। छठवां दिन हमारा कौन सा होगा, सोमवार। वही सोमवार 30 नवंबर को पड़ेगा। 30 नवंबर को सोमवार का दिन पड़ेगा। 30 नवंबर को सोमवार का दिन पड़ेगा। अब कुछ 1-2 पॉइंट और बता दें हम आपको, जैसे कि साधारण वर्ष साधारण जो वर्ष है वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी एवं अंतिम दिसंबर दोनों ही समान होते हैं। यानी पहला दिन 1 जनवरी एवं अंतिम दिन दिसंबर दोनों ही समान होते हैं। प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरा, यानी 1 जनवरी को मान लो सोमवार है तो दिसंबर के 1 तारीख को ही सोमवार होगा। भारत में सप्ताह का पहला दिन, भारत में सप्ताह का पहला दिन सोमवार माना जाता है। सोमवार माना जाता है। ठीक है, भारत में सप्ताह का पहला दिन सोमवार माना जाता है। तीसरा,
किसी महीने का दिन ज्ञात करना है तब। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको हमने इतना बताया, इसको आप देखें, स्किप ना करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।